नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर जो असंधि है उसमें जो प्रकृति भाव कहने वाली संधि है, प्रकृति भाव मतलब जैसी प्रकृति है, जैसी संधि लिखी हुई है उसी प्रकार का वह उसका टॉपिक लिखा रहेगा। किसी भी प्रकार का परिवर्तन जहां नहीं होता उसका नाम प्रकृति भाव संधि। तो वहां पे एक उन्होंने नाम और दिया, उन्होंने प्रगृह है। प्रगृह होता है मतलब वहां पर उसका प्रकृति भाव होता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा। सूत्र हम पढ़ते आ रहे हैं अभी। अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था ई द्वे द्विवचनम प्रगृह्यम। वर्णांत वर्ण के अंत में ईत हो, ऊत हो अथवा एत हो, और कहा द्विवचन में यदि ये द्विवचन के रूप होते हैं तो वहां पर भी क्या होगा, प्रगृह्य होगा, तो प्रगृह्य संज्ञा वहां पर हो जाएगी। उदाहरण उन्होंने दिया था विष्णु एमऊ, गंगे अमू। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे वहां पर। उन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा था कि प्रकृति भाव संधि कैसे होती है। अब आइए और वहां पर विशेष रूप से बताते जा रहे शब्द देते हुए कि इनको आप प्रकृति भाव कहेंगे। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना। कौन कौन सी स्थिति आती है तो देख लेते हैं। अदसो मात, अदसो मात यह सूत्र है, यह ठीक ई दु दे द्विवचन प्रगृह्यम के बाद आ रहा है। तो वह कह रहा है ई दु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, उसके बाद इस सूत्र का अर्थ लगाना। अदसो अर्थात अदसा, ओ का विसर्ग हो जाएगा। अदसा अर्थात अदस शब्द का कोई रूप होता है। अदस शब्द के जो रूप बनते हैं वह रूप होता है, और उसके रूप में मात अर्थात माँ वर्ण आता है। अदस शब्द में जो रूप बन रहे हैं उनमें यदि माँ वर्ण आता है, और वह माँ वर्ण कैसा होता है, उस माँ वर्ण के बाद ईदंत हो, एदंत हो अथवा उदंत हो, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रगृह्य संज्ञा मान लेंगे। ऐसा कैसे गण कर लिया, इस सूत्र के पहले उन्होंने कहा था ना ई द्विदे द्विवचनम प्रगृह्यम, तो उस सूत्र से इसकी वृत्ति यहाँ पर हमने ग्रहण कर ली। तो भाई यहाँ पर वृत्ति में अर्थ बता रहे हैं। वृत्ति में अर्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने पूर्व वाले सूत्रों को अच्छे से पढ़ा है। उन सूत्रों का अर्थ यदि आपको आ जाता है तो आप इन सूत्रों का भी अर्थ समझ जाते हैं। यदि वृत्ति नहीं पढ़े तब भी आपको ज्ञान उनका हो जाएगा। फिर भी देखिए, अस्मात् परात, अस्मात् परात अर्थात आवर्ण के बाद जो वहां पर बता रहे थे जिसकी स्थिति चल रही थी, अस्मात् मतलब उनके द्वारा जो कार्य किया गया अथवा उनसे, किनसे, ईत ऊत और एत, उनके द्वारा, ठीक है। एव क्या लिखा है, एव ई दूते, ई दूते यहाँ पर निकलेगा जब संधि होगी। यहाँ तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और यहाँ पर देखेंगे ई दूते निकलेगा, ई दू तौ। तो इसका मतलब क्या होता है, ईत हो अथवा ऊत हो, इस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं ईत और ऊत रहता है किस शब्द में, अदस शब्द में। अदस शब्द में ईत और ऊत रहता है किसके बाद में, मात अर्थात माँ के परे। अर्थात जो अदस शब्द के रूप चल रहे हैं उन रूपों में यदि किसके, ईत और ऊत के बाद में यदि मात आ जाता है तो माँ वर्ण आ जाता है तो उसको हम प्रगृह्य कहेंगे। ये यहाँ पर उन्होंने कह दिया। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा है अमी ईसा, इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया, ठीक है। अमी ईसा, ये उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा है यदि इसके बाद इस आदर्श शब्द का रूप होना चाहिए तो आदर्श शब्द का यह है, अमी बनता है उसमें, और उसके बाद में अच आ रहा है, ठीक है। और इस अमी शब्द में जो अमी है इसकी माँ के बाद में क्या होना चाहिए, ईत हो अथवा ऊत हो, किसी प्रकार से यहाँ पर स्थिति होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ईत है अर्थात इसमें माँ की क्या है, माँ के साथ ई की मात्रा मिली हुई है। यह जो माँ है, मी जो है वो कैसे बना है, इसको देखेंगे जब हम, तो माँ और प्लस ई, इस प्रकार से बना है। तो उन्होंने कहा ना ईत होनी चाहिए, ईत है यह, तो कह दिया है यदि इस प्रकार का ईत होता है अदस शब्द में माँ के बाद में तो उसको भी क्या हो, प्रगृह्य हो, तो वहां पर संधि नहीं होगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ई बड़ा है और बाद में भी ई बड़ा है, इस कारण से यहाँ पर दीर्घ संधि उपस्थित हो रही थी। लेकिन ये वार्तिका, ये सूत्र आया, इस सूत्र ने कहा भाई हम प्रगृह्य संधि करेंगे। बोले कब करेंगे, यदि कोई अदस शब्द का रूप है, और अदस शब्द के रूप में हम अंत में देखेंगे तो यदि उसमें माँ आ रहा है और माँ के बाद में ईत हो अथवा ऊत होता है, अर्थात ई हो अथवा ऊ हो, तो वहां पर हम कोई भी संधि नहीं करेंगे, मात्र क्या करेंगे, प्रकृति भाव संधि करेंगे। तो उसके प्रकृति भाव अर्थात जो कहते हैं रूप उसका वैसा बन जाया करता है। और उदाहरण होना दिया, उसको देखते हैं। राम कृष्णा वमु आसाते, इस प्रकार से उन्होंने कहा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, राम कृष्णा वमु आसाते,
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा। तो जब हम इसको देखेंगे तो राम कृष्णा वमु, वमु यहाँ पे निकल आएगा। वमु में देखेंगे तो अमु निकलेगा, अमु और आसाती। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब इतना है कि ये जो अमु शब्द आ रहा है ये क्या है, अदस का रूप है, अदस के ही रूप से अमु बनता है। और इस अमु में देखें तो माँ के बाद में हमें क्या ई हो अथवा उ हो, तो यहाँ पर उ आ रहा है, तो यहाँ पे ई का उदाहरण दे दिया था, उसके बाद उन्होंने उ का उदाहरण दे दिया। इस प्रकार से यदि उ आता है तो वहां पर संधि होते हुए भी क्या होगी, संधि नहीं होगी, ये इनका कहना है। यहाँ पर संधि नहीं हुई तो क्या संधि हो जाएगी, क्या स्थिति बनेगी, यहाँ पर प्रगतिभाव हो जाएगा। अर्थात जैसा रूप उन्होंने लिखा है उस रूप को वैसे ही वहां पर लिखा रहेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा अदस शब्द होना चाहिए, अदस के परे, अदस अर्थात अदस जो शब्द है उसके बाद देखें तो माँ होना चाहिए, माँ का होना चाहिए रूप, और उस माँ के बाद में ईत हो अथवा ऊत होता, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उन दोनों में क्या किसी प्रकार की संधि न करके प्रगतिभाव वहां पर रहने देंगे। इस प्रकार से इनका अर्थ हो जाया करता है। अमीश अर्थात तो वे सब ईश्वर हैं, इस प्रकार से इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे नियम बनाया, अदस का होना चाहिए, अदस के बाद क्या होना चाहिए, माँ हो, और माँ भी कैसा होना चाहिए, ई हो अथवा क्या हो, ऊद हो, उदांत हो अथवा ईरांत हो, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रकृति भाव कर देंगे, वहां पर प्रकृति भाव हो जाएगी, किसी प्रकार की वहां पर संधि नहीं होगी, ये उनका कहना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया है सूत्र। अब आगे को सूत्र आ रहा है, उसने कहा चादयो असत्वे, चादयो सत्वे, सा का आ यहाँ पर निकलेगा, पूर्ण रूप संधि यहाँ पर हो गई है, तो चादया असत्वे, चादया असत्वे, चा आदि क्या यदि असत्व अर्थ में होते तो वैसे ही ग्रहण कर लेना। जो चा आदि हमारे लिए बताए ना, जो बताए थे उन्होंने, प्रत्यय कह सकते हैं, निपात कह सकते हैं, तो चा आदि जो है ये यदि असत्व अर्थ में होते, असत्व अर्थात अद्रव्यार्थ अर्थ में होते हैं, अर्थात इनका कोई द्रव्य अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या करेंगे, ग्रहण कर लेते। क्या ग्रहण करेंगे, अर्थात प्रकृति भाव संधि वहां पर ग्रहण कर लेंगे। इसी प्रकार ग्रहण करने का मतलब है प्रकृति भाव। कम शब्द दिए हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी कारण है, लेकिन उसका अर्थ ऊपर वाले से ग्रहण कर लेते हैं, तो वही अर्थ हमारे लिए मिल जाता है। इस कारण से हम उन्होंने कम शब्दों के द्वारा बड़े बड़े सूत्रों का अर्थ जो है वह हमें समझाया। पहले कह दिया यहाँ पर प्रकृति भाव होगी, तो यहाँ पर कहने की जरूरत है ही नहीं, उन्होंने कह दिया यहाँ पर भी ग्रहण करना, कहाँ पर, चा आदि में, यदि वो कैसे हो, सत्वार्थ में हो। अद्रव्यार्थ का, अद्रव्यार्थ का अर्थ होते हैं, अर्थात द्रव्य अर्थ उनका नहीं निकलता है। चा का द्रव्य अर्थ कैसे निकलेगा, चा का एक अव्यय रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे देखें, पृथ्वी, द्रव्य क्या होता है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ये सभी क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। तो इन द्रव्य अर्थ में जब इसका चा का अर्थ नहीं होता है, अर्थात ये असत्व अर्थ में रहते हैं, अद्रव्यार्थ अर्थ में रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, निपातास्यु। इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसकी संज्ञा क्या होती है, निपात अर्थात निपात कहलाते हैं। इनको क्या कहेंगे, निपात कहेंगे। कब कहेंगे, जब ये चादि अद्रव्यार्थ होंगे, अर्थात इनका अर्थ द्रव्य नहीं होगा, किसी प्रकार का द्रव्य नहीं निकलता, उसको कहना हो जाएगा, इनको क्या कहेंगे, निपात कहेंगे। और उन्होंने कह दिया प्रादयः, प्रा आदि, एते अपि तथा, ये सभी भी, कौन, प्रा परा अप सम अनु, ये सभी जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, निपात अर्थात निपात कहलाने लगेंगे। यहाँ पे जो बात कही ना, उन्होंने कह दिया प्रादया, अपराध भी ग्रहण कर लेना। ये सूत्र जो सूत्र है छोटा दिया, लेकिन इसका अर्थ उसी से ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पे कहा था चा आदि सत्वर्थ में होते तो निपात कहेंगे, तो उन्होंने कह दिया प्रादया, प्राद भी क्या होंगे, निपात कहलाएंगे। एते अपि, ये भी, प्रा प्रा अप समानु जो है ये सभी क्या कहेंगे, निपात कहलाएंगे। और उन्होंने प्रश्न किया, भाई सभी को निपात कहेंगे क्या हम, कि किसी को छोड़ देंगे, तो उन्होंने यहाँ पर एक सूत्र दे दिया। क्या सूत्र दे दिया, वो देख लेते हैं। निपात एकाज नांग, निपात एकाज नांग, निपात एक अच और अनांग। देखिए, और किसको कहेंगे हम निपात, तो उन्होंने कहा निपात अर्थ निपात कहेंगे। किसको कहेंगे, एक अच, जिसमें एक अच होता है, एक स्वर जिसमें होता है, उसको क्या कहेंगे, हम निपात कहेंगे। लेकिन अनांग, जो आंग हमारा अव्यय है, अथवा उसको कहें जो हम पढ़ के आए प्रापरादि, उसमें जो आंग आ रहा है उस आंग को छोड़ना है। आंग को छोड़ने के बाद जितने भी बचे हैं, यदि वह एक अच के होते तो उनको क्या कहेंगे, हम निपात कहेंगे। इसका इस कैटेगरी बना दी उन्होंने, इसकी कैटेगरी अलग बना दी। कहा आंग को ग्रहण हम नहीं कर रहे, आंग को ग्रहण हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो हम आपको नीचे बताएंगे।
यहाँ पर उन्होंने कह दिया इनको निपात कहेंगे। किनको निपात कहेंगे? जो एक अच में रहेंगे, जिनके पास एक अच, उसको हम निपात कहेंगे। देखिए इसमें व्यक्ति में लिखा है एकोज अर्थात एका अजह, एक अच जिसमें है वह क्या है? निपात अर्थात निपात है। लेकिन किसको? आंग वैज्या, आंग को छोड़कर, वैज्या अर्थात छोड़कर क्या होगी? प्रगृह्य साथ अर्थात प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह्य वहां पर संधि हो जाएगी। क्योंकि जितने भी है सूत्र हम पढ़ते जा रहे हैं वहां पर प्रगृह्य संधि करने वाले यहाँ पढ़ रहे हैं हम, जितने भी सूत्र हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने प्रगृह्य किया, प्रगृह्य मतलब प्रकृति भाव किया, वहां पर संधि में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया। इस प्रकार की इन्होंने स्थिति बताई, वहां पर भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। और उन्होंने कह दिया एक अच वाले जो रहेंगे उनको हम निपात कहेंगे, और जो निपात होते हैं उनको पहले ही सूत्र उन्होंने दे दिया है कि जो निपात हैं वह कैसे हो जाएंगे? वहां पर उन निपातों के स्थान पर अथवा उन स्थानों के मध्य में, निपात के मध्य में किसी प्रकार की संधि नहीं होगी, वह प्रकृति भाव रूप में रहेगा, प्रगृह्य रूप में वह रहता है। ठीक है ना? प्रगृह्य से आता है अर्थात प्रगृह्य रहते हैं। प्रगृह्य का मतलब उन्होंने पहले कह दिया था प्लुत प्रगृह्या अचि नित्याम, प्लुत और प्रगृह्य में क्या होगा? अच नित्य होगा अर्थात प्रकृति भाव संधि होगी। तो प्रगृह्य वहां पर कह दिया था प्रगृह्य की प्रकृति भाव संधि हो जाती है। तो इन्होंने कह दिया जो एक अच वाला रहेगा उसको हम प्रगृह्य कहेंगे। तो इससे वैसे ही निकल जाता है जो प्रगृह्य है उसकी क्या होगी? प्रकृति भाव संधि होगी। लेकिन कब? आंग, आंग को छोड़कर आपको क्या कहना? प्रकृति भाव कहना है। जैसे यहाँ पर देखिए ई क्या है? एक अच वाला है मात्र, एक अच वाला, इस कारण से यहाँ पे क्या? प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। लेकिन वैसे देखें तो आकार दीर्घ से दीर्घ संधि हो रही थी, लेकिन यहाँ प्रकृति भाव ने यहाँ पर रोक दिया। याद रखना कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाले प्रश्न जो रहते हैं विशेष प्रश्न यही पूछते हैं, इसलिए हम आपके एक शब्द से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। नोट बुक जो है आपके उसको लेके बैठे हैं और नोट्स बनाते जरूर चले, क्योंकि जो सब्जेक्ट चल रहा है बचपन से टफ है, यदि वह आने लगता है तो आप बहुत अच्छे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ऊ जो है वह क्या? एक अच है, तो इसको क्या? निपात संज्ञा हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्रगृह्य हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। वैसे दीर्घ हो रहा था, ऊ और ऊ को क्या? बड़ा ऊ के उमेश बन रहा था, लेकिन यहाँ पर उमेश नहीं बनेगा, जैसा शब्द लिखा वैसे ही वहां पर रहेगा। अब देखिए आंग ये है, ये क्या है? हमारे जो सभी जो अव्यय हैं अथवा कहे प्रत्यय है उनकी कोटि में आता है। तो आंग है और वहां पर क्या है? आ है। दो प्रकार के ऐसे रहते हैं, एक तो आंग है और एक तो आंग है, आ है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब इन दोनों की प्रोसेस होती है तो आंग तो आ चलते रहता है, लेकिन आंग में क्या होता है? इस वहां की इस संज्ञा हो जाती, क्या हो जाती? इस संज्ञा अर्थात इस यहाँ का लोप हो जाता है, तो बचता क्या है? आ, मात्र यहाँ पर क्या बचता है? आ। ये भी आ हो गया और ये भी आ हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये वाला आ है अथवा आंग वाला आ है, तो इसे डिफरेंस कैसे करें? तो इसके लिए उन्होंने एक इस वाक्य यहाँ पर लिख दिया, वाक्य स्मरणीयोर नित, वाक्य स्मरणीयोर नित, वाक्य और स्मरण अर्थ में वहां पर आपको नित ग्रहण कर लेना चाहिए। ये क्या बात चल रही है? ये उन्होंने हमारे जो पाणिनि जी हैं उन्होंने अष्टाध्यायी में श्लोक लिखे होंगे और वहां पर बहुत सारे वाक्य लिखे हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किए। उसी श्लोक का यहाँ पर एक पैरा उन्होंने निकाल के बता दिया। पूरा श्लोक क्या था तो उन्होंने लिखा है, देखिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा है, ईसद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ चायः एतमातम नितम विद्यात वाक्य स्मरणीयोर नित। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक दिया है। वहां पर उन्होंने कहा ईसत अर्थ है, कहीं पर ईसत अर्थ होता है, क्रिया का योग होता है, क्रिया का कहीं पर योग होता है। और कहा है मर्यादा अभिविधौ, मर्यादा अर्थ आता है किसी का, अभिविधि अर्थ आता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सभी जगह पर नित ग्रहण कर लेना है। कहीं पर ईसत अर्थ निकल रहा है अथवा कहें क्रिया के योग में चल रहा है, क्रिया के योग में जहाँ पे भी चल रहा है, अथवा कहें मर्यादा के अर्थ में अथवा अभिविधि के अर्थ में चल रहा है, तो वहां पे क्या करना है? निट मान लेना। क्या मान लेना? निट मतलब यहाँ पर निट की संज्ञा होकर ये आ बचा है मात्र। लेकिन यदि वह वाक्य और स्मरण अर्थ में रहता है तो वहां पर अन्यत अर्थात अन्यत नहीं होगा, मात्र क्या होगा? ये समझना वहां पर आ रहा है, आ था वहां पर, क्या था? आ था। कब? जब वाक्य स्मरण के अर्थ में होगा। ये प्रश्न क्यों बना? ये प्रश्न इसलिए बना क्योंकि इसमें आंग और आ जो थे ये दोनों समान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना की संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ बचेगा आ, ये भी आ है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे आंग का आ है अथवा आ का आ है। तो उन्होंने कह दिया ईसत अर्थ है क्रिया योग, जब भी ईसत अर्थ निकलता है क्रिया का योग निकलता है, अथवा कह दिया था
मर्यादा अभिविधौ अर्थ मर्यादा आती है, अथवा कह दिया उन्होंने अभिविधि अर्थ आता है, तो वहां पे तो आपको कर लेंगे आम ग्रहण कर लेना। लेकिन यदि यहाँ पर वाक्य और स्मरण अर्थ आता है तो उसको आपको क्या करना है, वहां पर आ को ग्रहण कर लेना है। इस कारण से यहाँ पर उन्होंने बना दिया, आ कहाँ पे ग्रहण करना है, यहाँ पर ग्रहण कर लेना है। तो कह दिया, आप उदाहरण दे रहे, देखिए आ एवं नु मन्य से, आ एवं नु मन्य से, तो ये यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं वो, यहाँ पर आ एवं नु मन्य से, तो यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा किसी का क्या कर रहा है, वो वाक्य रूप में प्रयोग कर रहा है। ये क्या है, एक वाक्य रूप में प्रयोग हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे क्या है, अपन समझ जाएंगे, ये आ है जो, ये आ ही है, आंग का आ नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे समझे, क्योंकि यहाँ पे वाक्य रूप में इसका चर्चा यहाँ पर हो रही है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने अन्यत्र नित, और अन्यत्र कहीं और आता है तो वहां पे आपको क्या मानना है, नित मान लेना। वहां पे क्या हुआ है, नी की इस संज्ञा वहां पर हो जाती, तो उस प्रकार से वहां पर कर लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं, आ एवं किल तत्, इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने आ एवं किल तत्, अच्छा वहां पर ऐसा था, तो इस प्रकार से वो कहीं पे स्मरण कर रहा कोई चीज का, किसी ने कुछ बताया होगा तो उसने कहा आ एवं किल तत्, इस प्रकार था कब यहाँ पर, तो ये जो स्मरण अर्थ आ रहा है इस वाक्य से, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, स्मरण अर्थ आ रहा है। स्मरण अर्थ का उन्होंने कह दिया इस प्रकार से होता है, तो अनित है, अनित है अर्थात वह कहाँ, उस स्थान पर आ जो है वह क्या है, आ ही है, आंग का आ नहीं है। इस प्रकार से क्यों, क्योंकि इस वाले वाक्य में तो इस स्थान पर तो ये वाक्य था, इस कारण से यहाँ पर इनको आ मान लिया। और एक जो उदाहरण दिया लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने, आ एवं किल तत्, इस प्रकार था क्या वहां पर, इस प्रकार से वहां पर स्मरण किया जा रहा है, इस कारण से वहां पर क्या मानेंगे, आ मानेंगे, आंग नहीं मानेंगे। तो प्रश्न आया आंग कहाँ मानेंगे, तो उन्होंने एक बार बता दिया, अन्यत्र नित, और अन्यत्र जो स्थान बचा वहां पर नित मानो, जो स्थान जो बचे हैं इसको छोड़ के, वाक्य में और स्मरण को छोड़ के जो भी स्थान बचे वहां पे आपको नित मान लेना, अर्थात नित है जो, आ है जो, नित है अर्थात उसमें ना की इस संज्ञा हुई। उदाहरण दिया, आ ईसद उष्णम, आ ईसद उष्णम, यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पर ईसद उष्णम यहाँ पर लिखा है। अब ये आ आन वाला है अथवा आ वाला है, तो हम समझ गए भाई यहाँ पर ईसद आ रहा है, ईसद शब्द जैसे आ गया तो उन्होंने कह दिया जहां पर ईसद अर्थ आता तो उसको वहां पर समझ जाइए, वहां पर आंग की इस संज्ञा हुई है और उसके बाद यहाँ पर आ आया है। तो आ जो है ये क्या है, आंग का आ है, ना की इस संज्ञा होने के कारण यहाँ पर आ बचा है। तो यहाँ पे मानना क्या है, ये आ है, आंग का आ है, इस प्रकार से मान लेंगे। आंग का आ होगा तो क्या होगा, वहां पर प्रकृति भाव संधि नहीं होगी। याद रखना है, जहां पर आंग आ रहेगा, आ वर्ण रहेगा, वहां पर क्या होगा, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, अर्थात तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आ और ए को मिलाकर यहाँ पर संधि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर रोक दिया, उसने कहा आर यदि रहता है, यदि वह अनिंग है तो उसके द्वारा जो कार्य होगा वह प्रकृति भाव होगा, इस सूत्र उसने कह दिया। एक अच वाला है और यदि वह क्या अनांग है, आंग वाला नहीं है, तो वहां पे होगा प्रकृति भाव, तो यहाँ प्रकृति भाव उन्होंने कह दिया। लेकिन यदि प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, संधि यहाँ पर हो जाएगी। जब यहाँ पे संधि हो जाएगी, आ और ई के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो ओ शब्द यहाँ रूप बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, ई दूधे द्विवचनम प्रगृहम, उसने कहा ई दंत, ऊ दंत और ए दंत को क्या हो जाता है, ये द्विवचन में रहते तो प्रकृति भाव रहता है। तो उसने कहा अदस शब्द के माँ के बाद यदि ईत और ऊत आते हैं, दो लिए उसमें से, जो पहले जो सूत्र हम बता रहे हैं ई दूधे द्विवचन प्रगृहम, वहां पर तो 3 लिए थे, ईत ऊत एत, लेकिन यहाँ पर 2 लिए, ईत लिया और ऊत लिया। क्यों लिया, क्योंकि वहां पर एत का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। तो कहा ईत और ऊत के बाद में यदि हम देखें ईत है अथवा ऊत है, किसके बाद में, माँ के बाद में, अदस शब्द की माँ के बाद में ईत है अथवा ऊत है, अर्थात अदस शब्द के माँ में, माँ के बाद ऊ हो अथवा क्या हो, ई हो, इस प्रकार की यदि स्थिति बनती है तो उसको हम क्या कर लेंगे, प्रक्रिया अर्थात प्रक्रिया मान लेंगे, अर्थात प्रकृति भाव संधि वहां पर हो जाएगी। उन्होंने कहा चादि और सत्व, यदि चादि जो है वह असत्व अर्थ में होते हैं, द्रव्यार्थ अर्थ में होते हैं, उसका द्रव्य अर्थ नहीं निकलता, उसको हम निपात मान लेंगे, निपात मान लिए तो वहां पर क्या होगी, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। पराधि जो हमारे बच्चे हैं अव्यय, वो भी क्या होंगे, एते अपि तथा, वे भी क्या हो जाएंगे, निपात हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया सबको निपात मानेंगे, बोले नहीं, निपात कहलाते कौन, जो एक अच वाले होते हैं उनको निपात कहेंगे। लेकिन जो आंग बचा है ना, आंग का क्या होता है, आगे जाके वो क्या हो जाएगा, वो एक अच वाला बन जाएगा जब इसकी ना की संज्ञा हो जाएगी।
तो इस आन के आ को आप आनी मान लेना। इस कारण से उन्होंने कह दिया, इस प्रकार से उन्होंने पूरी वृत्ति बताई। उन्होंने कहा वाक्य समान आयत में यदि होता है तो वह क्या मान लेना आप, अनित अर्थात अनित है वाक्य में और समान आयत में। उदाहरण दिए दो, यहाँ पर वाक्य के रूप में दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रकृतिभाव संधि होगी। क्यों? क्योंकि इसकी क्या प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है उसका प्रकृतिभाव होगा। तो यहाँ पर संधि किसी प्रकार की उपस्थित नहीं होगी, तो बोले संधि यहाँ पर नहीं होगी और अन्य स्थान जो बचेंगे वहां पर संधि हो जाएगी। जैसे आपने देखा आ ईसत उष्णम, यहाँ पर आ के जो है वह कैसा है, आंग वाला आ है, ना की संज्ञा हुई है, इस कारण से यहाँ पर संधि हो जाएगी। तो संधि हो जाएगी मतलब इसकी प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी तो उसकी संधि तो होगी, इसकी संधि करेंगे तो उष्णम में रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। और उन्होंने कह दिया था एक अच वाला कौन कहलाएंगे, तो ये उन्होंने दिए ई इंद्रहा उ उमेशा। यहाँ पर संधि होने के बावजूद भी संधि नहीं हो रही क्योंकि इनकी प्रगृह संज्ञा हो गई। जिनकी प्रगृह संज्ञा होती है वो क्या होते हैं, प्रकृतिभाव संधि वहां पर उनके स्थान पर हो जाती। इस प्रकार से अच्छी क्लास थी ये। वैसे थोड़ा घुमाने फिराने वाली बात है और थोड़े से सूत्र जो जटिल टाइप के हैं, लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे 2-3 बार तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे सूत्रों के साथ मिलेंगे जहां पर प्रकृतिभाव संधि होती है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच।